ताली घोष। मेरे प्यारे झारखंड वासी, कोरोना हम सबके लिए चुनौती बना हुआ है। इसके खिलाफ हमें मजबूती से एक जंग लड़ना है। मास्क पहनकर, हाथ को साफ रखकर और कोविड वैक्सीन लगवाकर हम खुद को और राज्यों को सुरक्षित कर सकते हैं। याद रखिए, कोविड का टीका आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह है, जो आपको संक्रमण से बचाएगा। तो विनोद जी झा जी हैं, पंडे नहीं है वो। प्रधानमंत्री ने सरदार धाम भवन का किया उद्घाटन और कन्या छात्रावास की रखी आधारशिला। कहा, वंचितों और पिछड़ों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। देश में अब तक 73 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 16 नए मरीजों की पहचान, 28 लोगों ने दी कोरोना को मात। राज्य के व्यवहार न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर लंबित वादों का 2 पक्षीय सुलह के साथ किया गया निपटारा। लोगों ने दिखाई दिलचस्पी। और अमृत महोत्सव के तहत राजधानी रांची में फिट इंडिया रैली का आयोजन। सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह सहित कई भाजपा नेताओं ने की शिरकत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर है 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। साथ ही सरदार धाम चरण 2 के अंतर्गत कन्या छात्रालय की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से पीठ स्थापित करने की भी घोषणा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के वंचितों एवं पिछड़ों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दार्शनिक और स्वातंत्र सेनानी सुब्रमण्यम भारती जी की 100वीं पुण्यतिथि है। सरदार साहब जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन लेकर चलते थे, वही दर्शन महाकवि भारती की तमिल लेखनी में पूरी दिव्यता से निखरता रहा है। इस अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा भी कर रहा हूं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से एक चेयर स्थापित करने का निर्णय किया गया है। तमिल स्टडीज, तमिल भाषा समृद्ध भाषा है, विश्व की सबसे पुरातन भाषा है और हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। तमिल स्टडीज पर सुब्रमण्यम भारती चेयर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थापित होगी। किसानों, नौजवानों को सहकार की शक्ति का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। समाज के जो वर्ग, जो लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए सतत प्रयास हो रहा है।
आज एक और दलितों, पिछड़ों के अधिकारों के लिए जिम्मेवारी के साथ अनेक काम हो रहे हैं, तो वहीं आर्थिक आधार पर पिछड़ गए सवर्ण समाज के लोगों को भी 10% आरक्षण दिया गया है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 33,376 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 32,198 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 32,198 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 97.49% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 3,91,516 है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.26% है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.10% है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 16 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 28 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 142 रह गई है। कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 73 करोड़ 5 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 73 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 65,27,000 से ज्यादा खुराकें दी गई हैं। केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने और इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर सभी पात्र कतारबद्ध होकर वैक्सीन ले रहे हैं, ताकि कोरोना के जोखिम को कम किया जा सके और सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो। सेवा और समर्पण अभियान को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें इस अभियान की सफलता के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है, लेकिन झारखंड सरकार विकास के मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट के लिए भूमि का पूजन किया गया था और इसके लिए राशि भी आवंटित कर दी गई थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा वन भूमि का एनओसी नहीं दिए जाने के कारण ये कार्य आज तक लंबित है। श्री सिन्हा जमशेदपुर परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। है, इसे सब लोगों ने माना और इसलिए जब माननीय रघुवर जी की सरकार थी 2019 में, जैसे आप लोगों को भी बताया विद्युत जी ने, हम लोगों ने इसका भूमि पूजन किया, भूमि पूजन कर दिया। उड़ान में जमशेदपुर के लिए रूट भी निर्धारित हो चुके, पैसा भी आवंटित हो गया। सिर्फ एक काम की जरूरत थी, राज्य सरकार को फॉरेस्ट क्लियरेंस हम लोगों को लेना था। और अभी जो 377 की जो नोटिस में जो अभी जवाब मिला है श्री विद्युत मेहता जी को, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी कुछ काम करना था, जो भी फंड देने थे, वो दिया गया है। उधर कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर पार्टी द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की समीक्षा की गई, साथ ही भावी रणनीति भी तैयार की गई। बैठक में विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मौजूद थे। केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात की। उन्होंने श्री मुंडा के साथ राजस्थान की जनजातीय समस्याओं पर चर्चा की।
रांची कृषि महाविद्यालय के सभागार में आज अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री बादल ने लाभुकों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस अवसर पर रांची के सांसद संजय सेठ और कांके के विधायक समरी लाल मौजूद थे। अदालतों पर वादों का भार कम करने और त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से आज पूरे देश भर की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस क्रम में राजधानी रांची में भी झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लोक अदालत का आयोजन किया गया। रांची व्यवहार न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभा कक्ष में इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने किया। प्रेरणा में जब से वो कार्यभार संभाले तब से पिछली नेशनल लोक अदालत जो 10 जुलाई को हुई थी उसमें भी सबने बहुत काम किया। ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा ने हम लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। डीएलएसए के चेयरमैन सेक्रेटरीज के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और पूरे देश में ये ऐसा मोमेंटम पकड़ लिया है कि 10 जुलाई का भी जो इवेंट था वो एक तरह से बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और कई लाख 27 लाख के आसपास केसेस डिस्पोजल हुए। रांची के अलावा राज्य के अन्य जिला व्यवहार न्यायालयों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर वादों का निपटारा किया गया। बोकारो में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक प्राधिकार के अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के उद्घाटन के मौके पर श्री श्रीवास्तव ने बताया कि बोकारो के अलावा तेनूघाट कोर्ट परिसर में 2000 से अधिक वादों का निपटारा किया जाएगा। और दूसरी चीज़ बैंक और इंश्योरेंस BSNL इन लोगों के भी केसेस हैं। इसके अलावा तो इन लोगों का भी अच्छा खासा डिस्पोजल हो सकता है क्योंकि रिकवरी के केसेस भी काफ़ी अच्छे खासे हम लोग इसमें इस्तेमाल करने के लिए हैं। तो मिला जुला करके अच्छा परिणाम निकलना चाहिए। सर जुडिशरी पे जो जितने पेंडिंग मामले निस्तारण होंगे उतना ही ज़्यादा जो गंभीर मामले होते हैं उनके लिए समय मिलता है। छोटे छोटे मामलों के लिए समय उतना ही लगता है जितना कि हम लोग बड़े मामलों के लिए अलग से किए रखे होते हैं। तो जब ये छोटे मामले निकल जाते हैं तो कोर्ट के वर्क में थोड़ा सा जो टाइमिंग है वो बचता है। उस समय के बचने से उस मुकदमों पर जो कि गंभीर किस्म के मामले हैं उनमें अच्छी तरह से सुनवाई हो सकती है। मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली IIT जोधपुर से इलेक्ट्रिक इंजीनियर शिवानी मीना ने कोयला उत्खनन के क्षेत्र में योगदान देकर एक इतिहास रचा है। शिवानी ने झारखंड में CCL के रजरप्पा ओपन कास्ट माइनिंग में योगदान दिया है। वो देश की ओपन कास्ट माइनिंग में काम करने वाली पहली महिला बन गई हैं। हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने उनसे बातचीत की। CCL के खुली खादान में काम करने वाली शिवानी पहली महिला इंजीनियर है और इनके ऊपर जो एक कहते हैं ना कि पहली बार जो तगमा लगता है उसके बाद जिम्मेदारी भी उनके बढ़ती है। तो देश के लिए भी गर्व की बात है कि कोई महिला CCL में पहली बार इंजीनियर के तौर पर ओपन माइनिंग में अपना योगदान देने जा रही है। हमारे साथ शिवानी है। सबसे पहले दूरदर्शन उनके इस जो ऐतिहासिक क्षण है और वो जो एक उनके साथ ऐतिहासिक का जो तगमा लगा है उसका दूरदर्शन उनको धन्यवाद भी देता है। और किस तरीके से आप ये जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने जा रही है इसको आप वेलकम करती हैं? कोल इंडिया ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अपने आप को प्रूव करना है और जो नॉलेज मैंने गेन की है उसकी हेल्प से थोड़ा जो देश में कंट्रीब्यूशन करना है अपनी सर्विस प्रोवाइड करके, तो वो मैं बहुत अच्छे से अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करूँगी इस चीज़ में। एंड यहाँ पे जो मेरे जो सीनियर सर हैं जैसे GM सर हैं, सुबोध सर हैं, लोकेश सर हैं एंड रजक सर हैं, बहुत सपोर्टिव स्टाफ है यहाँ पे एंड बहुत हेल्प करते हैं एंड ग्रो करने के लिए भी बहुत अच्छा वो है जगह। किस तरीके से शिवानी आपको लगता है कि आप जो फील्ड चूज की है, क्योंकि आप इंजीनियर थी बाकायदा और माइंस के क्षेत्र में महिलाएं हमेशा से इस तरह की जो फील्ड होते हैं उसमें नॉर्मली आना प्रीफर नहीं करती हैं, फिर आपने क्या सोचकर इसमें आने की सोची?
जैसे कि महिलाएं कभी इस फील्ड में आती नहीं है, बट जैसे कि हम कह सकते हैं, सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, जैसे कि 400 मीटर पे माइनिंग होती है तो दूर कहीं पे बल्ब जलता है। तो अगर मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं अपना योगदान इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अगर दे पाऊँ, तो और मैं और लोगों को प्रेरित करती हूँ कि यहाँ आएँ, ऐसा कोई तकलीफ नहीं होती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है सर यहाँ पे। दूसरी लड़कियां या जो इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर रही हैं या जुड़ी हुई हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश कि वो जुड़े और माइंस जैसे जो क्षेत्र हैं उसमें भी, जो कहते हैं ना देश में महिलाओं की भागीदारी, आधी आबादी जो है उसकी भी भागीदारी हर फील्ड में उतनी ही होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे लोग पहले सोचते हैं कि माइनिंग में एक अलग एटमॉस्फेयर मिलेगा या दूर से जो चीज़ सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब काम करेंगे तो सीखने को बहुत मिलता है, और स्टाफ और वर्कर्स एंड सर, सीनियर सर बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। वेदर भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सर। बहुत गर्व का विषय है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। ये हमारी एक अलग दुनिया है माइनिंग की। इसमें महिलाओं का जो प्रवेश हो रहा है, भारत सरकार का ये प्रयास है, हमारे कोयला मंत्री जी का प्रयास है, हमारे CMD साहब का, और हम सभी लोग इस चीज़ के लिए काफ़ी उत्साहित हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए एक महिला इंजीनियर की नियुक्ति हुई है। ये काफ़ी नई हैं, ऊर्जा से भरी हुई हैं। मुझे बहुत खुशी है और हम सभी लोग काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में, रजरप्पा में, CCL में और संभवतः कोल इंडिया में प्रथम बार एक महिला उत्खनन इंजीनियर की पोस्टिंग ओपन कास्ट में हुई है। ये हम सभी के लिए बहुत खुशी और गर्व का विषय है। तो बखूबी अपना दायित्व तो निभा पाएंगी, और उत्खनन इंजीनियर के तौर पर जो नई शुरुआत महिलाओं की भागीदारी CCL ने ओपन कास्ट में की है, तो निश्चित तौर पर जो हम कह सकते हैं कि देश को सशक्त करने में महिलाओं का जो योगदान है वो आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ दिखेगा। अपने सहयोगी KK तिवारी और अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रजरप्पा, झारखंड। राजधानी रांची में आज भाजपा द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव पर फिट इंडिया रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में रांची की सांसद संजय सेठ, विधायक CP सिंह और मेयर आशा लकड़ा सहित काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रांची की मेयर आशा लकड़ा के विवादित बयान से नाराज रांची नगर निगम के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव विनय चौबे से मिलकर इसकी शिकायत की। झारखंड बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचेगा, लेकिन समाज में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी सहायता नहीं मिलने के कारण गरीबी का दंश झेल रहे हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल है चतरा जिले की नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड के हरहद गांव की विधवा सोमारी तिर्की। बारह 2020 को डेट कर गए, तो हम लोग का खान पियन में बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चा को भी पढ़ाना लिखाना, न राशन कार्ड मिल रहा है, न विधवा पेंशन, न आवास मिल रहा है। सरकार से ही लाभ लेने के लिए सोच रहे हैं। मेरे हेमंत सोरेन आदिवासी सोच के बोलते हैं कि आदिवासी को लाभ मिलता है, लेकिन आदिवासी का अभी तक कुछ मेरा लाभ नहीं आया है। खाना पीना में तो बहुत दिक्कत हो रहा है, क्या करें। मजदूरी काम करके चला रहे हैं किसी तरह से। सरकार से यह लाभ मिलना चाह रहे हैं, विधवा पेंशन और राशन कार्ड और आवास, और बच्चा लोग का पढ़ा लिखा का छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। रोजी रोजगार भी नहीं मिल रहा है, वही मजदूरी हल्का फुल्का इधर उधर से। बार बार आपको बहुत बधाई देने की इच्छा होती है कि आप गरीब गुरबा की बात हम लोगों तक ले आते हैं। उनको हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर आवास के अंतर्गत आवास का सुविधा उपलब्ध कराएंगे, और इसके बाद उन्हें देखना होगा कि राशन कार्ड मिला है कि नहीं मिला है। फिर DSO से बात करके उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को, नीचे के जितने भी पदाधिकारी हैं, बैठक करके उन लोगों को हम लोग मैसेज दे करके सेंसिटाइज किए हुए हैं कि भाई आप इस तरह के जो लोग हैं अंतिम पंक्ति में बैठे हुए,
वो उनके बारे में आप उन्हें लाभ देना सुनिश्चित करें। लेकिन इसके बावजूद भी ये इस तरह की बातें उन लोगों की तरफ से नहीं आती हैं। गढ़वा पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इन पर पुलिस के साथ काउंटर करने, लेवी मांगने सहित कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक अंजनी झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नगर उटारी पुलिस ने तीनों अपराधियों को उत्तर प्रदेश की सीमा पर छापामारी कर गिरफ्तार किया। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 देशी कट्टा, 1 देशी पिस्टल सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। सरायकेला खरसावां जिले के चौका कांड्रा सड़क मार्ग पर घाट दुलमी के निकट बस और कार में सीधी टक्कर हो गई, जिसके कार सवार रेशमा खातून और उसके पति फिरोज अंसारी और चालक समीर अंसारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना में रेशमा खातून का 5 वर्ष का बेटा नियाज बाल बाल बच गया। हम लोग बस में चले थे, कार गया उधर से बस गया और उधर से कार आया और घुस गया एकदम या बस का नीचे या कार को। उधर जमशेदपुर की सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के 12 द्वारे स्थित HDFC बैंक के निकट 2 बदमाशों ने व्यवसायी विश्वनाथ अग्रवाल का स्कूटी लूट लिया। श्री अग्रवाल ने बताया कि उनकी स्कूटी में 4,80,000 रुपए थे। वे बारीडीह स्थित अपने मेडिकल और गल्ला की दुकान बंद कर घर जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। राजधानी रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आगामी 13 सितंबर तक राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकता है। चतरा सदर थाना क्षेत्र के चूड़ीहार मोहल्ले के दिनेश राम का 5 साल का लड़का रितांश घर लौट गया है। रितांश घर से निकलने के बाद गुम हो गया था, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने गुम बच्चे को ढूंढ निकाला और सोशल मीडिया के माध्यम से उनके परिजनों तक सूचना पहुंचाया। रितांश के परिजनों ने थाना पहुंचकर पुलिस को धन्यवाद दिया। थाना के चौकीदार साहब जा रहे थे बच्चा के लिए बिस्कुट लाने के लिए, तो हम लोग खोजते खोजते थाना रोड में आए तो वही बताया कि एक बच्चा जो थाना में है, तो वही आकर हम लोग यहाँ देखे तो थाना में बच्चा सुरक्षित है। एक खोया हुआ बच्चा मिला था थाने को, हम लोगों ने उसे थाने में सुरक्षित रखा और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को सूचना दिया गया कि बच्चा सुरक्षित थाने में है। कुछ देरी के बाद में उनके परिजन आए हैं और बच्चे को अपना सही सलामत हालत में बरामद कर ले जा रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आज अनुकंपा समिति एवं उग्रवाद हिंसा अनुकंपा समिति की हुई बैठक में उग्रवाद हिंसा से पीड़ित 9 व्यक्तियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की स्वीकृति दी गई। इसे अनुमोदन के लिए गृह विभाग को भेज दिया गया है। इसके अलावा मृत व्यक्तियों के आश्रितों के लिए जिला अनुग्रह अनुदान राशि से 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने की भी स्वीकृति समिति ने दे दी है। आजादी का अमृत महोत्सव पर देश गुमनाम क्रांतिकारियों को याद कर रहा है। आजादी के सफर में आज की कड़ी में जानिए विनोबा भावे, सुब्रमण्यम भारती, परमेशिवन सुब्बारायन की गाथा। मानवता के इतिहास में ऐसे उदाहरण दुर्लभ ही होंगे जहां किसी व्यक्ति के आरंभिक शब्दों ने दुनिया को इतना रोमांचित किया हो जितना शिकागो विश्व धर्म संसद में 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद के क्रांतिकारी भाषण ने किया था। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. Sisters and Brothers of America से शुरू हुए उस भाषण ने न सिर्फ
अलग राष्ट्र और धर्म के व्यक्ति के रूप में स्वामी जी की प्रतिष्ठा के बीच अंतर को दूर कर दिया, बल्कि श्रोताओं को ये अनुभव भी कराया कि वे ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं जो सचमुच उन्हें सार्वभौमिक भाईचारे का मार्ग दिखा सकता है। 11 से 27 सितंबर 1893 के बीच स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 6 व्याख्यान दिए। उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने विश्व को सहिष्णुता और स्वीकृति सिखाई। हम न केवल सार्वभौम सहिष्णुता पे विश्वास करते हैं, बल्कि हम ये भी स्वीकार करते हैं कि सभी धर्म सत्य हैं। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने पर गर्व है जिसने धरती के सभी धर्मों और सभी राष्ट्रों के उत्पीड़ित और शरणार्थियों को शरण दी है। दुनिया भर के नेता स्वामी जी के अनुकंपा, बंधुत्व, सहिष्णुता और स्वीकृति जैसे जीवन मूल्यों का उल्लेख करते रहे हैं। जब स्वामी जी भारत वापस आए तो तमिलनाडु में रामनाथपुरम के राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने ही स्वामी जी की शिकागो यात्रा प्रायोजित की थी। विनायक नरहरि विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के पेण जिले में हुआ था। उन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। 1940 में विनोबा को गांधी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना। भावे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन भी शुरू किया। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और लोगों से भूमि दान करने का आग्रह किया ताकि उसे भूमिहीन गरीबों में बांटा जा सके। उन्होंने गो हत्या के विरोध में भी आंदोलन चलाया। विनोबा भावे विद्वान, चिंतक और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। वे मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत जैसी अनेक भाषाओं में पारंगत थे। हालांकि वे श्रीमद् भगवद गीता से अत्यधिक प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कुरान और बाइबल से भी प्रेरणा ली थी। 15 नवंबर 1982 को विनोबा भावे का निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर विचार या सुझाव भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर फोन कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 24 सितंबर तक खुली रहेगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस में प्राप्त लिंक को फॉलो कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सरदार धाम भवन का किया उद्घाटन और कन्या छात्रावास की रखी आधारशिला। कहा, वंचितों और पिछड़ों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। देश में अब तक 73 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 16 नए मरीजों की पहचान। 28 लोगों ने दी कोरोना को मात। राज्य के व्यवहार न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर लंबित वादों का 2 पक्षीय सुलह के साथ किया गया निपटारा। लोगों ने दिखाई दिलचस्पी। और अमृत महोत्सव के तहत राजधानी रांची में फिट इंडिया रैली का आयोजन। सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह सहित कई भाजपा नेताओं ने की शिरकत। सबसे पहले मन स्वच्छ किया। नामुमकिन को